91.2 एफएम पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भुवन और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल दिनेश जुयाल जी। दिनेश जुयाल जी इस वक्त अपने पत्रकारिता की जो पारी है उसको विराम दे चुके हैं और अब उन छात्रों के लिए एक अवसर लेके आए हैं जो आने वाले समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। वर्तमान में श्रीनगर में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ ही उन्हें वो तरकीब या वो गुर भी सिखा रहे हैं जो आने वाले समय में पत्रकारिता के लिए आवश्यक हो जाती है। सर, जब बात पत्रकारिता की आती है और आज के दौर की पत्रकारिता की बात आती है, कई डिपार्टमेंट या मास कम्युनिकेशन के कई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई कराई जाती है और देश भर से लोग बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप खुद भी श्रीनगर में पढ़ा रहे हैं, इससे पहले देहरादून में भी पढ़ा चुके हैं। क्या पत्रकारिता की जो शिक्षा आज बच्चों को प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या पत्रकारिता करने के लिए वो पर्याप्त है? देखिए, जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैडम वाइस चांसलर से, दिल्ली के एक एक्सपर्ट भी थे उन लोगों से, तो ये सवाल मुझसे पूछा गया था थोड़ा कि पत्रकारिता का पाठ्यक्रम कैसा है, क्या संतुष्ट हैं उससे। उससे पहले चूँकि दून यूनिवर्सिटी में मैंने पत्रकारिता का सिलेबस देखा था और जब मैं यहाँ इस फील्ड में आ रहा था तो मैंने और भी यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम देखे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हैं पाठ्यक्रम में, लेकिन व्यावहारिक पहलू को मुझे लगता है थोड़ा इनको और जगह देनी चाहिए। और जो पाठ्यक्रम में उतना दोष नहीं जितना पढ़ाने के तरीके में दोष आ गया है। वो जो मैंने कुछ कई मतलब इस समय 4-5 यूनिवर्सिटी में तो मैंने देख लिया है, वहाँ का माहौल देख रहे तो बच्चों को वो कैमरा और माइक पर फोकस कर दे रहे हैं, एक ग्लैमर खड़ा कर रहे हैं। अब बच्चा तो भ्रमित हो रहा है उसको लेकर के, लेकिन जो बेसिक्स हैं जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के बेसिक्स हैं कि जर्नलिस्ट होता क्या है, कैसे बनता है जर्नलिस्ट, उस पर फोकस कम है। प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको नहीं दी जा रही है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो इंडस्ट्री में पीजीटी नहीं कराते हैं। बहुत सारी जगह पर बच्चों को जैसे उनको टूर्स होने चाहिए, असाइनमेंट्स टूर्स होने चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं। तो ये सब अगर इन पे ज़्यादा फोकस हो व्यावहारिक पत्रकारिता पे, और जो उसका शायद एक रीजन ये भी है कि जो लोग अध्यापन कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने पीएचडी तो कर ली है, ज्ञानी लोग हैं सब, उनको मैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनका मीडिया का एक्सपोजर इतना नहीं है, अपना नहीं है, तो वो भी शायद एक वजह हो रही होगी। तो मुझे तो लगता है कि जो मीडिया में वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको इनको लगातार इन्वॉल्व करते रहना चाहिए। उनके अनुभवों को जितना, जैसे यहाँ पर अब गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन ही सही उनको जोड़ रहे हैं ताकि बच्चे उनसे सवाल कर सकें, समझ सकें चीज़ों को। तो ये इसको इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। सर, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक संपादक के तौर पे आप कई रिपोर्टरों से मिले होंगे, कई रिपोर्टरों को आपने अपॉइंट किया होगा, उनसे काम लिया है, तो उनको आप भली भांति जानते होंगे कि मेरा कौन सा रिपोर्टर क्या काम कर सकता है और कौन सी बीट इससे दी जा सकती है जहाँ से ये खबरें निकाल सकता है। जब आप अब एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट से भी बातचीत करते होंगे। क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन करने के बाद पत्रकार बनने के लिए उस दाखिला लिया है, क्या वो मन से प्रिपेयर है, उसे जानकारी रहती है कि पत्रकारिता है क्या? क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ टीवी पे माइक और एंकरिंग करना ही पत्रकारिता समझ लिया जाता है। बहुत बहुत वाजिब सवाल है, और ये हमारी समस्या की बड़ी बड़ी समस्या की आप तरफ आपने इशारा किया है। देखिए, +2 के बाद बच्चा 3 से निकल रहा है और उस समय बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है, उसके लिए तो दुनिया चमकदार दुनिया दिखती है, और आज की दुनिया में तो ये जो सोशल मीडिया ने और चमक उसकी बना दी है, बल्कि उसको अजीब ही कर दिया, विकृत ही कर दिया है। तो और दूसरी बात, अध्ययन बच्चे का, उसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर इस लेवल का नहीं होता कि पत्रकारिता को ठीक से समझ भी सके। तो +2 के बाद हम मास कॉम की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको सिर्फ मास कॉम के विषय पढ़ रहे हैं।
और उसके बाद फिर उसको उसी में पीजी करेगा, फिर पीएचडी करेगा। तो बाकी चीज़ों पर, जबकि जर्नलिस्ट के बारे में हम पढ़ाते हैं कि भाई अब जर्नलिस्ट शुड बी जैक ऑफ ऑल, उसको सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानकारी होनी चाहिए और मास्टर होना चाहिए, किसी किसी न किसी, कम से कम एक चीज़ का तो मास्टर हो। तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? अगर मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम कायदे से इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के बाद रखा जाना चाहिए। पत्रकारिता की शिक्षा जो है उसको अंडर ग्रेजुएशन में नहीं रखना चाहिए, मेरा अपना मानना है। हालांकि सारी यूनिवर्सिटी ही चला रही हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर हम लोगों को, बच्चों को मैच्योर होने के बाद फिर उनको पत्रकारिता समझाएंगे तो वो बेहतर ढंग से समझेंगे। तब तक वो समाज को समझ चुके होंगे, थोड़ा बहुत पारिवारिक समझ उनकी और विकसित हो गई, समाज में रहते कैसे सिस्टम को समझ चुके होंगे, 2-4 विषय और पढ़ चुके होंगे। कोई साइंस, किसी ने साइंस पढ़ ली होगी, किसी ने जो है आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी पढ़ा होगा, तो उसको एक कुछ बेसिक नॉलेज दूसरे विषयों का भी उसके पास होगा। फिर यहाँ से, क्योंकि पत्रकारिता अपने आप में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारिता में तो आपको एक थोड़े बहुत स्किल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पत्रकारिता है, यहाँ बैठा हूँ मैं लिखता हूँ ये पत्रकारिता है। कम्युनिकेशन, अगर मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ तो मैं अच्छा पत्रकार हूँ, लेकिन मैं कम्युनिकेट क्या करूँगा, मेरे अंदर क्या है? बच्चे को पढ़ने की आदत तो हो। आज हम कैमरा और माइक के अलावा तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ना है, क्या पढ़ना है इस पर फोकस नहीं है। और जो वो ये जो उम्र है, इस उम्र में आप सिर्फ पत्रकारिता पढ़ा रहे हो, तो मुझे लगता है इसमें पैटर्न में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। अगर पत्रकारिता को, अगर अब तो हर शहर में दुकानें खुल गई हैं, हर सब जगह पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? बात है कि इतने लोगों को कहाँ कंज्यूम, सर जॉब के अवसर है नहीं, कहाँ जाएंगे भाई? इतने सारे बच्चे जाएंगे रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग में आप वो स्टोरियां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में शॉर्ट साइजिंग लगातार कट पोस्ट कम हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है। अगले अब आगे क्या रह जाता है सर? मतलब अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, अवसर नहीं है, तो अपने लिए अवसर तो तलाश किया जा सकता है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी चीजें भी पॉजिटिव हुई हैं कि आप सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं, अपने दम पे भी अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको लगता है कि, देखिए सही आपने इशारा कर दिया है कि देखिए जो कम्युनिकेशन थियरी है, नॉर्मेटिव थियरीज में हम पढ़ते हैं आखिर में कि पीपल्स पार्टिसिपेशन थियरी, तो अब उसका दौर है। अब उस दौर में हमको करना क्या कि लोगों को इन्वॉल्व करना है, लोगों को इन्वॉल्व करके। ये जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, बड़े बड़े घराने बन हैं, तो अगर बड़े बड़े घराने ही सब कुछ चलाएंगे तो बड़े बड़े घरानों पर 10 तरह के दबाव होंगे। इस दौर में हमको ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, अपने छोटे छोटे बना रहे हैं लोग बाग, और कुछ बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा इस तरह की जो कम्युनिटी रेडियोज़ हैं ये बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में समाज में कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करें। समाज में ठीक है, आपको अगर क्रिटिकल नहीं लिख करना, जैसे आपका कम्युनिटी रेडियो आपकी बंदिशें, आपको कुछ एक दायरे में आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं समाज में करने लायक, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह के काम जो दूसरे लोग हैं, जो कम्युनिटी रेडियो ने दूसरे डिजिटल फॉर्म में अपना यूट्यूब चैनल है, ये या वेबसाइट बनाई है, न्यूज़ वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ पर आप उन जन सरोकारों को ठीक से परोस सकते हो। थोड़ा सा इसमें कंटेंट को लेकर है कि जैसे सोशल मीडिया पे अपना अपना इम्पैक्टफुल कंटेंट बन रहा है, कई बार तो प्रशासन और सरकारें दबाव में आ जाती हैं उन कंटेंट के चलते, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाता है। कई बार हमने कई केस ऐसे देखे हैं जिसमें सोशल मीडिया के जरिए ही सरकारों पे प्रेशर बना या उन्हें फैसला लेने पे मजबूर हुए कि अब कुछ फैसला करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक अध्यापक के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह का कंटेंट हो या किस तरह की चीज़ें जाएं, कैसे उसको प्रेजेंट करें, कैसे कंटेंट हम लें, उसको लेकर जो हमारे मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग अब इस चीज़ को रखने की भी आवश्यकता है, बजाय कि हम इतिहास तो पढ़ाएं, इतिहास का पार्ट तो पढ़ाएं पत्रकारिता का, लेकिन इस प्रैक्टिकल चीज़ को और जो होने जा रहा है आगे उसको भी उसमें शामिल किया जाए। वो जी, अभी कुछ समय पहले एक सर्वे आया जो ये बताता है कि हम जो इंफॉर्मेशंस कंज्यूम कर रहे हैं, जो खबरीली इंफॉर्मेशन जो है, उसमें 70% फेक हम कंज्यूम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा ज़्यादा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को। तो डिजिटल मीडिया में कुछ लोगों ने, बहुत थोड़े से लोग ऐसा ठीक काम कर पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मीडिया के इस नए फॉर्मेट में
जो कि भविष्य है मीडिया का। क्योंकि ये जो बड़े हाउसेस के जो एटीट्यूड है उससे उससे लगता है कि अब हालांकि उन अपने आप कितने इम्प्रोवाइज करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इनका दौर है, फ्यूचर इन्हीं का है। तो यहाँ पर अगर अच्छे क्रिएटर्स आते हैं, अच्छे न्यूज क्रिएटर्स आते हैं, तो चीजें कुछ अच्छा, बेहतर पढ़ाई, बेहतर- बेहतर प्रशिक्षण आपने दिया जाए जैसे तो आपके पहले सवाल था बच्चे कहाँ क्या करेंगे कर करके, तो इनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं। ये यहाँ जाएं, छोटे छोटे ग्रुप बनाएं अपना, और उन ग्रुप्स को जो अपने जेन्युइन जर्नलिज्म अगर आपने सीखा था फिर उस जर्नलिज्म को वहाँ दिखाइए कि वास्तविक पत्रकारिता ऐसे होते, उसको वहाँ मिल करके दिखाइए। मैंने एक उदाहरण आपको इसीलिए दिया कि मुझे अभी तक उस प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कुछ थोड़ा जेन्युइन लग रहे हैं मुझे। तो ऐसे और भी हैं बहुत सारे, मैं बहुतों का नाम नहीं गिना रहा हूँ। सर, नया एजुकेशन सत्र शुरू होने जा रहा है, अब जून जुलाई से हो जाता है, और इसी बीच जो सीबीएसई और अन्य बोर्डों के हैं, राज्य स्तरीय बोर्डों के, उनके भी रिजल्ट आने वाले हैं 10+2 के। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मास कम्युनिकेशन में कोर्स लिया जाए। आपने जैसे बताया कि 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन या बीए कर सकते हैं। क्या आप उनसे कहना चाहेंगे अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि उससे पत्रकारिता करनी है, और आप चूंकि एक सीनियर पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, आप एक अध्यापक की भूमिका में हैं, अगर उससे अभी ये डिसाइड करने में टाइम लग रहा है उस बच्चे को कि मैं करूं या ना करूं, करना भी चाहता हूं और क्या मुश्किलें होंगी, एक सीधी लाइन में क्या खास क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कहाँ वो अपना आकलन करे कि मैं करूं या ना करूं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि उसे जर्नलिस्ट बनना है तो उसको जरूर आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को, अगर बच्चा कोई वाकई सोच रहा है उसको, लेकिन उसको देखना पड़े उसके आइडियल कौन है, किस तक किनको आदर्श मान के चल रहा है। अगर अच्छे आदर्शों को समझते हुए, अच्छी पत्रकारिता को समझते हुए आप पत्रकार बनना चाहते हो, जैसे हम लोग जैसे भी थे, लेकिन एक छटपटाहट थी कि हमें कुछ करना है, समथिंग पॉजिटिव, कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम एक पत्रकार हैं, कोई पॉजिटिव रोल हमारा समाज में हो सकता है। ऐसे सोच के साथ अगर कुछ, देखिए आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड भी हैं, भ्रमित भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड भी निकल रहे हैं। वो बच्चे पत्रकारिता में आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर कुछ बच्चों को सिर्फ इसलिए कि वो साइंस में नहीं निकल पाए, वो एमबीए नहीं निकल पाए, मैनेजमेंट में नहीं जा पाए, डॉक्टरी नहीं पढ़ पाए, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाए, तो बेटा तुम जाओ पत्रकारिता करो। या वो कुछ प्रभावशाली पत्रकारों को देख के प्रभावित हो रहे हैं कि भाई उनके पास गाड़ी है, बंगला है, तो या फिर सेठ जी का मन में आए कि बेटे को एक को पत्रकार ही बना लेते हैं, पत्रकार बहुत पैसा कमा लेते हैं। आजकल ये भी है ना, पत्रकार, कुछ पत्रकारों ने पत्रकारिता, और अगर इस तरह सोच के आ रहे हैं तो भैया उनको मैं चाहूँगी वो दूर ही रहें, इस प्रोफेशन को बनना बर्बाद हो जाएगा, ऑलरेडी बर्बाद है। और ये जो निर्विकल्प होकर के यहाँ आ रहे हैं कि कहीं जगह नहीं तो यहाँ चलो, तो ऐसी जगह नहीं आ रही है कि ये कहीं नहीं तो यहाँ चले आओ। यहाँ ऐसे आओगे तो गंद फैलाओगे यार, तुम इस पत्रकारिता का सत्यानाश करोगे, इस प्रोफेशन का सत्यानाश करोगे, और मीडिया की छवि, अब मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान फिर लास्ट नंबर पे होगा एक दिन, ऐसे लोगों की वजह से जो जिनने पत्रकारिता के बारे में कुछ और ही सोच रखा है।